हरिओम श्री राम अंबज्ञ। मैं प्रतीक्षा वीरा अरुण सिंह वगारे, लक्ष्मीनगर उपासना केंद्र, नागपुर। मैं बापू के यहाँ जन्म से लेकर मैं बापू परिवार में ही हूँ और मेरे बहुत सारे अनुभव में से मैं ये अनुभव अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये अनुभव है 10 सितंबर 2022 का। इस दिन अपने यहाँ गणपति बप्पा का आगमन होने वाला था 10 दिन के लिए। तो उसी कार्यक्रम के लिए मैं और मेरा परिवार हम लोग एक 4 व्हीलर से जा रहे थे। मेरे जो मामा हैं वो हमें लेने आए थे ड्राइवर के साथ, और मैं, मेरे मामा, मेरे मम्मी पापा, हम और ड्राइवर, हम सब लोग ऐसे निकले। अब निकलने के बाद हम लोग हाईवे की तरफ निकल गए। तो हाईवे के हम लोग सिर्फ 200 मीटर्स तक के आगे गए होंगे, और उसके बाद अचानक से मतलब मेरे मामा वगैरह कहने लगे कि थोड़ा 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं, उनको वॉशरूम जाना था। उसके लिए हम लोग रुके थे। तो गाड़ी में पार्किंग लाइट्स वगैरह सब चालू था, प्रॉपर साइड में थी गाड़ी। और जब वो लोग जेंट्स सब आके बैठे गाड़ी में और गाड़ी जस्ट वो स्टार्ट करने ही वाले थे, उतने में इतने ज़ोरदार झटका बैठा गाड़ी को कि हमें समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। 2 सेकंड तो पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। और मैं हमेशा ड्राइवर के पीछे की साइड में कभी नहीं बैठती हूँ, ड्राइवर के डायगोनली बैठती हूँ। तो उस दिन मैं पता नहीं कैसे बापू की कृपा से मैं ड्राइवर के पीछे साइड में बैठी थी। और ये वाक्य बताने का महत्व इसलिए है क्योंकि मेरे पापा को हार्ट का इशू चल रहा था, और मेरी मम्मी का भी कमर में गैप है। अगर वो दोनों में से कोई भी वहाँ बैठता तो उनको डेंजरस इशू हो सकता था, जिसकी वजह से वो मतलब पैरालाइज हो सकते थे, या फिर जैसे मेरे पापा अगर बैठते तो उनका हार्ट का और प्रॉब्लम बढ़ सकता था। पर बापू की कृपा से मैं बैठी थी और ये सब बापू की ही योजना थी। और हम लोग जब बैठे पता नहीं चल रहा था क्या हुआ। बाद में लोगों का शोर सुनाई दिया बाहर से, और हमारे तो सारे गाड़ी के सारे डोर्स लॉक हो गए थे, और मेरे को झटका बैठने के कारण मेरा आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। मतलब शॉक जैसे हो गया था। तो एक मेरा हरिओम या बापू भी नहीं निकल रहा था। मैंने बापू कहा बाद में, बट वो ऐसे कि किसी को सुनाई भी नहीं गया। और उसके बाद हम लोग जब डोर्स खोलने नहीं लगे, मेरी मम्मी ने मुझे देखा कि क्या हुआ करके, क्योंकि मेरी आंखें ऐसे, मेरी मम्मी बता रही थी कि तेरी आंखें ऐसे लग रहे थे कि जैसे अभी बाहर निकलेंगे कि क्या, इतने ज़ोर से वो झटका बैठने के कारण। तो मैं जिस तरफ बैठी थी वो साइड में एक कार ने आके हमें ठोक दिया था, और उसके कारण जो वहाँ का जो ट्यूब था लास्ट, मतलब गाड़ी के राइट साइड का बैक वाला जो टायर था, वो उसके बोनेट के साथ, नट्स के साथ पूरे तरीके से उसका चकनाचूर हो गया था। और मुझे भी वो मोमेंट में ऐसे लगा कि अभी पता नहीं मेरे सब हड्डियाँ ऐसे अलग होके फिर से जुड़ गई है वो कुछ मिनट्स में। और उसके बाद वो डोर्स ओपन नहीं हो रहे थे। मेरी मम्मी फिर बापू डोर खोलिए करके मेरी मम्मी कहने लगी। जैसे 2 या 3 बार उसने बोला होगा, उतने में ही मेरे मतलब लेफ़्ट हैंड साइड का डोर ओपन हो गया, मेरे पापा जहाँ बैठे थे वहाँ का। फिर वो डोर से हम लोग सब, ड्राइवर और हम सब लोग बाहर निकले। तो जब सबसे एंड में मैं निकली तो जो लोग जमा हो गए थे गाड़ी के पास, उनको तो लगा कि कोई तो भी ऑन द स्पॉट गया है। जब मैं निकली तो वो बोले कि और कोई है क्या कि जिसकी डेथ हो गई है। तो हमने कहा नहीं, मैं ही लास्ट इंसान थी जो गाड़ी में बैठी थी। उसके बाद मेरा जो मैं स्पेक्स पहनती हूँ, तो मेरा जो तभी के टाइम पर जो स्पेक्स था उसके कांच का इतना छुरा हो गया था कि मेरे को तो थोड़ी देर तो मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे फेस पे स्पेक्स है या नहीं है करके। बट जब मैंने देखा टॉर्च मार के तो वो इतना बारीक उसका चूरा हो गया था कि वो एक आधे ऐसे हम लोग देखते ना कुछ ऐसे ग्लिटर्स के जैसे, वैसे वो चमक रहा था। और उसके ऊपर मैं बैठी थी इतना देर, मतलब जब तक कि बाकी के उतरे, मैं थोड़ा सा सांस लेने लगूँ, मैं थोड़ा नॉर्मल हो पाऊँ, उतनी देर तक मैं वही बैठी थी। बट वो कांच के चूरे में से एक भी बारीक से बारीक कण भी ना मेरे आँखों में गया, ना मुझे चेहरे पर, ना मेरे कान में, कहीं भी मुझे थोड़ा सा भी खरोच नहीं आई थी। और जब हम लोग ने बाहर जाके गाड़ी की दशा देखी तो गाड़ी के जो चक्का तो पूरा चूर हो गया था, और जो सामने जिस गाड़ी ने हमें ठोका था पीछे से आके, उसको फिर से एक ट्रक ने ठोक दिया था। मतलब वो गाड़ी हमें ऐसे टक्कर मारने के बाद वो घूम गई थी, और उसको पीछे वाले आने वाले एक ट्रक ने ठोक दिया था। और वो इतनी ज़ोर की धड़क थी कि वो गाड़ी तो जैसे हमारा एल्यूमिनियम फॉइल होता है, उसको क्रश करके हम लोग अगर ओपन करें तो वो जिस प्रकार से दिखती है उस प्रकार से दिख रहा था। और पीछे से जो भी गाड़ी वहाँ से पास हो रही थी तो सबको लग रहा था कि ये जो हम लोग जिस गाड़ी में हम लोग बैठे थे, ये गाड़ी में कोई तो भी ऑन द स्पॉट गया है।
उसके बाद भी मुझे मतलब ऐसे डर नहीं लग रहा था, कहीं कुछ नहीं। मुझे तो सब एएडीएम के बेसिक से याद आ रहे थे कि अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ तो हमें क्या करना है, कैसे उसको डील करना है, कैसे हम लोग देख सकते हैं कि हमें इंटरनल इंजरी है या नहीं है। मैं वो सब याद करके उसी तरीके से मैं खुद के ऊपर देख रही थी कि मैं पानी पीने वक्त मुझे कुछ तकलीफ होती है या नहीं। ये बताने की ज़रूरत, यानी कि एएडीएम करने के बाद हमारा मनोबल भी बढ़ता है। हमें पता होता है कि ऐसे कुछ हज़ार्डस सिचुएशंस में हम लोग कैसे बिहेव करें। उसके साथ साथ बापू तो हमेशा थे ही, और ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि हमारा जो हाईवे पे जो गाड़ी थी, अगर वहाँ पे एक पत्थर था, वो पत्थर पता नहीं कहाँ वहाँ पे एक्चुअली वो पूरे रोड में वो पत्थर वगैरह नहीं थे, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर था जिसके कारण जो हमारी गाड़ी थी जो पलट सकती थी पूरी तरीके से। अगर वो पलटती तो हम लोगों का, बापू को पता क्या होता, बट वो पूरी तरीके से पलट जाती थी। और हमारा जो अभी हम लोग है अच्छे तरीके से, जिसको सिर्फ मुझे थोड़ा सा मोच आई थी पैर में, इसके अलावा किसी को भी इतू से भी खरोच या फिर झटका वगैरह कहीं पे कुछ नहीं लगा था। ये सब मेरी बापू की ही कृपा है, और बापू की कृपा से आज हम लोग यह अनुभव बताने के लिए यहाँ है। हरिओम श्री राम अंबज्ञ नाथ संविद।